Your problem is that you care too much. You care too much about others' opinions of you. You care too much about what they are thinking, how they are perceiving you, and so on. So if you think of it, हमारी लाइफ के सबसे ज़्यादा दुख होते हैं, सफरिंग्स होती हैं, वो इसी चीज़ से आती हैं बिकॉज वी केयर टू मच. अब केयरिंग का मतलब दो तरह का हो सकता है. पहला ये कि हम इस चीज़ का बहुत केयर करते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं, लोगों का हमारे बारे में क्या परसेप्शन है. एंड दूसरा केयरिंग का मतलब होता है कि यू आर अ वेरी केयरिंग पर्सन, यू केयर too much about others. So in this video we'll be covering both the aspects. Hi there, this is Shreyashi and in today's video we're going to talk about why do we care so much and how to stop caring. So let us start by understanding that caring जो है ना हमारे human nature का एक बहुत integral part है. हम लोग care करते हैं because we are inherently built like that. हम वैसे ही बनाए गए हैं, हमारे fabric में है care करना. ये ऐसा इसीलिए है बिकॉज जब हम केयर करते हैं तभी हमारे अंदर इमोशंस आते हैं एंड तभी हम दूसरों के बारे में सोचते हैं, दूसरों का ख्याल करते हैं. इट्स इम्पॉर्टेंट टू फील दैट सेंस ऑफ एम्पैथी, that sense of community, that sense of oneness with others. And we are social beings and we need to survive in social gatherings. And in fact पुराने ज़माने में जब हमारी स्पीशीज इवॉल्व हुई थी उस टाइम पे people used to live in packs. एंड उस टाइम ये बहुत इंपॉर्टेंट था कि लोगों के अंदर ये सेंस ऑफ केयर होना चाहिए था. फॉर एग्जाम्पल जस्ट इमेजिन दैट अ फ्रेंड ऑफ योर्स इज गोइंग थ्रू अ वेरी बैड टाइम एंड अगर आपके अंदर कोई केयर ही नहीं होगा, कोई इमोशन ही नहीं होगा, तो आप कुछ भी फील नहीं करोगे उसके लिए. एंड दैट अकॉर्डिंग टू मी विल बी अ वेरी सैड सोसाइटी टू लिव इन. सो इट्स इम्पॉर्टेंट इन अ सोसाइटी कि हम एक दूसरे की केयर करें. नाउ वी केयर अबाउट अदर्स सो मच मेजरली बिकॉज ऑफ टू रीजंस. फर्स्टली वी वांट टू बी एक्सेप्टेड बाय अदर्स एंड दूसरा वी वांट टू बी वैलिडेटेड. एंड ये दोनों चीज़ें भी इंटरलिंक्ड हैं. वी वांट टू बी एक्सेप्टेड एंड हेंस वैलिडेटेड. नाउ लाइक आई सेड वी आर सोशल बीइंग्स. हमें दूसरों के वैलिडेशन की बहुत ज़रूरत होती है. नाउ वी आर सो मच कंसर्न्ड अबाउट बीइंग एक्सेप्टेड एज अ सोसाइटी कि हमारे अंदर वो फियर ऑफ जजमेंट आ जाता है कि लोग हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं. बिकॉज हमारी तो आदत है पैक में रहने की, एक सोसाइटी ग्रुप में रहने की. Now because of that, because we want to be so much accepted in our society, हमारे अंदर वो sense of validation आ जाता है कि we need to be validated by people around us. And because we want to be validated, हम बहुत ज़्यादा conscious हो जाते हैं इस चीज़ को लेके कि हमारा एक एक एक्शन जो है, हमारा एक एक लाइफ का डिसीजन जो है, वो लोगों को पसंद आ रहा है कि नहीं. हमने इसको बेसिकली एग्जैजरेट कर लिया अपने अंदर. We just wanted to be accepted and validated. एंड ये हमारा एक बेसिक नीड था एंड ये इतना ज़्यादा बढ़ गया है. नाउ वी आर ओवरली कंसर्न अबाउट अदर्स ओपिनियंस ऑफ अस. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वीडियो एंड दैट इज हाउ टू स्टॉप केयरिंग. नाउ इस टॉपिक को भी मैं दो पार्ट्स में डिवाइड करूंगी. द फर्स्ट सेगमेंट इज बेसिकली केयरिंग अबाउट अदर्स ओपिनियंस ऑफ अस and the second segment is having a caring nature about everything and everyone around us. Talking about the first thing, how to stop caring about what others think of us. I'll give you a quick example. So I have changed like 6 schools while growing up, right? And every 3 years my dad used to get transferred. So I had to adjust to this new environment every 3 years. And then I went to a boarding school which was completely different. In short, I have adjusted a lot in my life. So I used to be that person who used to care too much about everything and everyone. Like extremely, sensitive about everything. So when you go to a different school, every time you have to adjust because लोगों के already friend circles होते हैं, people are happy, and then you come in as a newbie, you have to literally force yourself in these friend groups that are already formed, and it is difficult as a kid. So when I grew up and I look back upon these things कि मैं कितना ज़्यादा क्रेव करती थी कि मैं एडजस्ट हो जाऊँ, मैं फिट इन हो जाऊँ इन चीज़ों में, इन सिचुएशंस में, इन नए स्कूल्स में, मेरे भी दोस्त हो जाएं बहुत सारे. एंड whenever you try so hard for something, it doesn't work out. When I reflect upon it, I feel that somewhere I lost a part of my self-respect because I used to care too much about people's opinions. And जबकि I had no specific reason to feel lower than anyone या किसी से नीचे समझने का मुझे कोई रीज़न नहीं था. I was equally qualified, or if I may, I can also say that I was better than most of them. But because I had this fear of judgment and because I was so sensitive about everything, somewhere I felt that थोड़ा कहीं ना कहीं मेरा
सेल्फ रिस्पेक्ट कम किया मैंने उसकी वजह से, एंड विच इज़ नॉट अ गुड थिंग टू डू. सो आई वुड highly suggest everyone to stop caring about everybody around you, right? Because when I grew up and when I started becoming more of myself, I realized कि वो कितना ज़्यादा empowering है. You get so empowered when you know what you are, and you will not adjust so much. You will adjust whenever required, but you will not adjust so that people will like you. लोगों के like करने के लिए adjust करना is not a good thing. Now, I'm not asking you to be rebellious, but you should know what you are, and you should not stoop below it just to be accepted by the society. And you know what? Another thing is, if you get to know people closely, you will realize that everybody is insecure about something or the other. Be it, a body feature of theirs, or be it some kind of nature that they have, or be it something or the other. कुछ ना कुछ insecurity सबके अंदर है. I'm also into writing, so मैंने एक quote लिखा था which goes like, everybody is insecure, it's just that some people have learned to live with it while others have learned to hide it well. Which basically means कि insecurity सबके अंदर है. कुछ लोगों ने उसके साथ जीना सीख लिया है, and बाकी लोगों ने उसको छुपाना सीख लिया है. So you need to do either of the two. Once you know that everybody is insecure, once you realize this fact, you will also realize that आपके अंदर जो डर है ना, वो इतना ज़्यादा उसकी ज़रूरत नहीं है. Over time, I've also realized that everybody is so much concerned about themselves and their own perception that they often do not think so much about you. जितना आपको लगता है कि लोग आपके बारे में सोच रहे हैं, उतना actually सोच नहीं रहे होते. Now I was thinking about this the other day कि जब भी हम एक ग्रुप फोटो लेते हैं and when we see it for the first time, सबसे पहले हम अपने आप को नोटिस करते हैं. We see कि हमें क्या अच्छा लग रहा है, क्या बुरा लग रहा है. We are always so concerned about ourselves. And if you think about it, this fear that you have about other people's judgment of you, उसको आपने थोड़ा ज़्यादा amplify अपने ही सर में कर लिया है, and it's not needed because everybody is busy thinking about their own selves. Now coming to the second segment कि how to be less caring about others. दूसरों का कम केयर कैसे करें, दूसरों के बारे में कम कैसे सोचें, and how to basically be less sensitive and less caring for others. क्योंकि कुछ लोगों का इंट्रिंसिक नेचर होता है कि वो दूसरों के लिए बहुत ज़्यादा करते हैं, बहुत केयरिंग होते हैं, बहुत प्रोटेक्टिव होते हैं, बहुत ज़्यादा बेसिकली बहुत ख्याल रखने वाले टाइप के होते हैं. एंड लड़कियों में शायद ज़्यादा होता है ये, मैं भी हूँ ऐसी. एंड इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए what you can do is, and what I have done is, sometimes you need to be a little selfish. कोई भी ऐसी चीज़ अगर आप कर रहे हो जो कि करने से आप ड्रेन आउट हो रहे हो, इमोशनली, मेंटली, आपकी जो एनर्जी है वो एग्जॉस्ट हो रही है, आप एग्जॉस्ट हो रहे हो, that is not a good place to be in. So sometimes you need to be selfish and also refuel yourself or recharge yourself. So how do you do that? How do you refuel and recharge? वो आपको खुद ही फिगर आउट करना पड़ेगा. For me, it works like for a long time if I feel that, I have been very caring, but I have not received the same amount of care and love from the other person, I'm very upfront in going and telling them and asking for it. Or just, being upfront about it that I feel drained out because I have been doing so much, but I think I have not received the same in return, and that is why I do not feel recharged, or I do not feel higher energy. I feel drained, I feel exhausted. So I am very frank in those matters. तो मेरे लिए ये upfront वाला नेचर काम करता है. दूसरी चीज़ जो आप कर सकते हो, अगर आप उनको डायरेक्टली ऐसे नहीं बोल पा रहे हो, तो दूसरी चीज़ आप ये कर सकते हो कि take out some time for yourself. Also set clear boundaries with your friends, partners, families, कि आप किस लिमिट तक करोगे किसी के लिए. Because जब आप करते जाते हो, you don't sometimes have that boundary, and because of that you overdo and then you get exhausted. So you need to set your boundaries with people, even your loved ones. Because अगर आप खुद drained out हो ना, तो आप एक point के बाद दूसरों के लिए भी कुछ कर नहीं पाओगे, and आपके अंदर भी कोई energy खुद के लिए नहीं बचेगी, and आपको देने के लिए भी कोई energy नहीं बचेगी. So it's better that it's a give and take process. And अगर आप बस दे रहे हो और आपको मिल नहीं रहा है, you either ask for it or you take some time off and recharge on your own. Give yourself that self-love that you deserve. So those were the few things that I wanted to talk about in this video.
I just want to conclude by saying that caring too much is not a problem. I feel it's a beautiful thing to care too much, to be emotionally vulnerable and to be sensitive. But we must know when and where to set our boundaries. हमें ये पता होना चाहिए कि हमें किस एक्सटेंट तक करना है, किस एक्सटेंट तक दूसरों के बारे में सोचना है एंड किस एक्सटेंट तक ये सोचना है कि लोग हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं. थोड़ा बहुत रिक्वायर्ड है क्योंकि हम ऐसा बनाए गए हैं, बट इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए जिसकी वजह से हमारे अंदर एंग्जाइटी हो, पैनिक हो एंड यू नो इट बेसिकली मेक्स अस अनकम्फर्टेबल. उस लेवल का नहीं होना चाहिए. So that's it for today's video. I hope you liked it, and if you did, please make sure to hit a like on this video, share it with your friends, subscribe to my channel if you have not done so yet, and also comment below and let me know what do you think about the video, and I'll see you again in my next one very soon. Till then, bye bye, take care.